नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा सॉल्व एग्जांपल किया था, देन आपको मैंने बोला था कि आपको जो एक्सरसाइज 6.1 है ना, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। बिकॉज जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? तो बेटा आपको सारा का सारा जो पोर्शन है एक्सरसाइज 6.1 का, वो खुद से सॉल्व करना है। अगर उसमें कोई दिक्कत जाए देन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर लाइव क्लास। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा टॉपिक? आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पे आप देख लो। ओके, और आप जब भी मेरा क्लास देखते हो, मतलब जब जब हमारा आप वीडियो लेक्चर देखते हो ना, तो उस टाइम पे आपको आपका टेक्स्ट बुक जो है ना वो साथ में रखना पड़ेगा। ओके, ताकि आप टेक्स्ट बुक से देखे अच्छे से लिख भी सकोगे। अंडरस्टैंड? चलिए, तो आज हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है और एग्जैक्टली उसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इन अवर फंक्शन चैप्टर। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का टॉपिक। सो वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स। चलिए, सो बेटा सभी को मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी अच्छे से, तो आपको जो स्क्रीन की है ना वो क्वालिटी थोड़ी हाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए, तो बेटा आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा होगा? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के एग्जैक्टली अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होगा? देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर आपको दिख जाएगा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पे। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। सो बेटा आपको भी लिखना है अच्छे से। ओके, टेक्स्ट बुक से देख के। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द व्हाट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। अभी आपको पता है कि आपने अलजेब्रा जो वर्ड है ना वो आपने पढ़ा होगा 8th के बाद 9th में देखा, आपने 10th में देखा। ठीक है, तो अलजेब्रा का मेन इंपैक्ट क्या होता है कि किसी भी मैथ के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? फर्स्ट एडिशन, दो चीजों को ऐड करना। सेकंड सब्ट्रैक्शन, दो चीजों में क्या आपस में डिफरेंस निकालना। देन मल्टीप्लिकेशन, दो चीजों में एक चीज कितने गुना हो सकती है उसके लिए आपका मल्टीप्लाई यूज करते हो। देन आप यूज करते हो क्वोशंट, कि वो कितना, मतलब वो दो चीजों में एक चीज का कितना पार्ट होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये चार चीजें हम इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं? वी यूजिंग द अलजेब्रा फॉर्मेट। ओके, पर अगर इसे में पढ़ना है किसमें? फंक्शन में, तो फंक्शन में कैसे पढ़ेंगे? सो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है इसकी। क्या बोलती है देखो आपके पास कि लेट एफ एंड जी बी द टू फंक्शंस। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको प्लस करना है तो आप एक ही फंक्शन लेके प्लस तो नहीं कर सकोगे ना, उसको ऐड तो नहीं कर सकोगे ना। या फिर आप एक ही फंक्शन लेके उससे माइनस भी नहीं कर सकते। या एक ही फंक्शन को समझो, अगर आपने सिर्फ एफ ले लिया तो एफ में आप प्लस का लगाओगे या फिर माइनस का लगाओगे या फिर उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे? कोई भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? एडिशन होता है। कोई भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। कोई भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। या फिर कोई भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? डिवीजन होता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी हमें ऑब्वियसली दो फंक्शन लेने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि जब तक आप दो फंक्शन नहीं लोगे तब तक आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ना भी पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? पर इसके लिए आपको मेनली चार सिंबल्स प्लस, माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रा मतलब क्या होता है। समझे, अगर आप डेली लाइफ का अगर एग्जांपल लोगे, जस्ट लाइक व्हाट, कि अगर आपको आलू की अगर चटनी बनानी है, ओके, अगर आपको आलू की अगर चटनी बनानी है तो आपके पास सिर्फ आलू होने से नहीं चलता। ओके, आपके पास सिर्फ पोटैटो नहीं होने से नहीं चलता ना। आपके पास क्या होना चाहिए? उसको स्पाइसी करने के लिए आपके पास मिर्च होनी चाहिए। ओके, उसको स्पाइसी करने के लिए चटनी को, उसको नमकीन बनाने के लिए आपके पास नमक होना चाहिए। ओके, उसके बाद उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा ताकि उसकी फीलिंग आपके अंदर अच्छे से आ जाए, उसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। देन आप उसमें ऐड करोगे आपका मसाला वसाला। ओके, तो बेटा जब तक आपके पास सिर्फ आलू होने से काम नहीं होता, उसके अंदर आपके लिए कुछ मटेरियल भी डालना पड़ता है। उसी तरह से सिर्फ आपके पास अलजेब्रा में सिर्फ अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ने से कुछ नहीं होता। उसको पढ़ने के लिए हमारे पास मेन इंपैक्ट है कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव, देन मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन फॉर्मेट। अंडरस्टैंड? अभी इसके भरोसे हम दो फंक्शन के लिए कैसे क्या अलजेब्रा फंक्शन पढ़ेंगे, इसके कुछ ऑपरेशन है हमारे पास, वो भी देखेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। सो सी हियर बेटा, सभी को दिख रहा होगा अच्छे से मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। सो ओके फाइन, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। देखिएगा बेटा, आपको दिख रहा होगा कि लेट एफ एंड जी। देखिए मैंने दो फंक्शन लिए क्योंकि आपको पता है दो फंक्शन में ही एडिशन पॉसिबल है। दो फंक्शन में से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, दो फंक्शन को ही आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो फंक्शन में से ही हम डिवीजन निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? देन लेट एफ एंड जी बी द फंक्शन, बी फंक्शंस, दोनों क्या हमारे? बी द फंक्शंस
विद डोमेन्स ए एंड बी, विथ डोमेन्स जिसकी हमारे पास डोमेन्स है, विद डोमेन्स, आपको पता है डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन इज एक्जैक्टली इनपुट होता है, ओके, विद डोमेन्स ए एंड बी, अंडरस्टूड, देन व्हाट, देन द फंक्शन, ओके, देन द फंक्शंस, अगर आपके पास अगर कोई फंक्शन हो गए, मतलब कौन से देखे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके पास कोई भी दो फंक्शन हो गए, फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी, और उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रा फंक्शन पढ़ना है। तो एक्जैक्टली आप क्या करोगे, दो फंक्शन को ऐड भी करोगे आपस में, देन उसके बाद दोनों फंक्शन को डिफरेंस भी निकालोगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करोगे, दोनों के बीच में क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन भी करोगे, और दोनों के साथ क्या करोगे, डिवीजन भी करोगे, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि लेट एफ एंड जी बी द फंक्शंस विद डोमेन, आपके पास क्या है, ए गिवन है जो आपका इनपुट होगा, और सेकंड डोमेन क्या है आपका, बी है, ओके, मतलब जो ए होगा ना वो एफ के लिए डोमेन होगा, और जो बी होगा वो आपका जी के लिए डोमेन होगा, अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। अगर आपको कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आता ना, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो फिर से क्लियर करूंगा ऑन अवर लाइव क्लास, अंडरस्टैंड। चलिए तो बेटा देखिएगा कि लेट एफ एंड जी बी द फंक्शंस विद डोमेन ए एंड बी, देन द फंक्शंस, तो उसके बाद हमारे फंक्शंस क्या होंगे, देन द फंक्शंस, व्हाट इज इट, आपको पता है कि अगर आप दो फंक्शन लोगे तो उसको आपस में ऐड कर सकते हो, मतलब क्या होगा आपका, व्हाट इज इट, देन योर फंक्शन इज व्हाट, एफ प्लस जी, बराबर एफ प्लस जी क्यों होगा, क्योंकि हमने दोनों फंक्शन के आपस में, एक मिनट रुकिए, हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को आपस में ऐड किया, आपका हो गया पहला फंक्शन का फॉर्मेट, ओके। सेकंड क्या आपके पास, आपको माइनस यूज करना है, तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली एफ माइनस जी होगा, अंडरस्टैंड। देन आपको थर्ड यूज करना है एफ इंटू जी, तो वो क्या होगा, व्हाट इज इट, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, इट मींस व्हाट, एफ इंटू जी। आप जो डॉट निकालते हो ना दो चीजों के बीच में, इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें जो है ना आपस में मल्टीप्लाई में है, अंडरस्टैंड। देन आपका फोर्थ क्या होगा, एफ बाई जी, या आपका हो गया डिवीजन फॉर्म फॉर यूर एफ एंड जी फंक्शंस, अंडरस्टैंड। तो आपके पास ये चार चीजें निकल के आई बाय यूजिंग द वर्ड, बाय यूजिंग योर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अब इसके देखो आर डिफाइंड, इसके बाद जो डेफिनेशन लिखा है ना कि दैट फंक्शंस आर डिफाइंड, ठीक है ना, दैट आर डिफाइंड ऑन दैट डोमेन ए इंटरसेक्शन डोमेन बी एज फॉलोज, ठीक है, एज फॉलोज मतलब हमारे पास जो अभी टेबल गिवन है ना, आपके टेक्स्ट बुक पे दिख रहा होगा आपको टेबल जो हमारे पास गिवन है पेज नंबर 120 पे, जिसमें हमारे पास ऑपरेशन से किसके लिए, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के लिए, ठीक है। देखिए देन आपको मैं अभी ऑपरेशन पढ़ाऊंगा कि इससे एग्जैक्टली अलजेब्रा के लिए हमें क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है। सो राइट डाउन बेटा, सभी को अच्छे से लिखना है, समझना है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछना है, ठीक है। सो बेटा आपके पास जो ऑपरेशन है कौन से देखो आपके पास ऑपरेशन वही होंगे ना जो हमने अभी पढ़ा, क्या होंगे, एक तो होगा फर्स्ट ए प्लस जी वाला फॉर्मेट, एफ प्लस जी वाला एडिशन वाला, सेकंड होगा आपका एफ माइनस जी वाला सब्ट्रैक्शन वाला, थर्ड होगा आपका एफ इंटू जी मल्टीप्लिकेशन वाला, और फोर्थ होगा आपका एफ डिवाइड जी नथिंग बट द डिवीजन वाला फॉर्मेट, ठीक है। देन देखिएगा आपका जो पहला ऑपरेशन है वो आपको क्या बोलता है, ऑपरेशन आपका पहला जो है ना वो क्या बोलता है आपको, इट सेज यू व्हाट डज ही से, या आपको बोलता है कि अगर आप करोगे, देखिए मैं इसको नीचे लिखता हूं, ओके, देखिए आपको क्या बोलता है कि अगर आप दो फंक्शन को अगर आपस में ऐड करोगे विथ रिस्पेक्ट टू सम इनपुट, ओके, आपको पता है जो आपका एक्स होता है, स्मॉल एक्स, वो क्या होता है आपका इनपुट होता है, ओके, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। देन अगर आप एफ प्लस जी को अगर एक्स के साथ अगर ऐड करोगे, सॉरी एफ प्लस जी को अगर, बराबर है ना, अगर आप एफ प्लस जी दोनों फंक्शन को अगर एक्स के साथ अगर ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स है ना आपका वो अप्लाई होगा एफ के लिए भी, मतलब एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फंक्शन प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये आपको हो गया पहला फॉर्मेट और पहला ऑपरेशन फॉर यूर वर्ड अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के लिए, अंडरस्टैंड, इतना इजी आपको हो गया पहला वाला, ओके। मतलब क्या होता है कि अगर आप f प्लस जी ऑफ एक्स अगर करोगे, इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, हर एक ऑपरेशन के लिए सेपरेट हम एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको सेपरेशन के हिसाब से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझे, अगर आपके पास गिवन है कोई भी एग्जाम्पल दिखेगा, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल गिवन है फर्स्ट वाला, ठीक है, उसको देखो, ठीक है। देन क्या बोलता है कि इफ एफ ऑफ एक्स, ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर आपका 5x माइनस 8 अगर होगा, 5x माइनस 8 अगर होगा, देन फाइंड, हम पहला निकालेंगे क्योंकि बिकॉज हम पहला ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना इसलिए, देन फाइंड एफ प्लस जी ऑफ, क्या पहला क्या बोल रहा है हमको, एफ प्लस जी ऑफ 1 निकालना है हमको, ठीक है। अभी देखिए हमें इसमें क्या देखा, फार्मूला में हमने फार्मूला में देखा हमारे पास क्या था, एफ प्लस जी ऑफ एक्स था, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अभी यही फार्मूला हमको यूज करना है फॉर सॉल्विंग
दैट एफ प्लस जी ऑफ वन के लिए। ओके आपके पास देखो एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एफ ऑफ जी क्या आपके पास 5x माइनस 8 है। ओके चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिएगा। ओके इसका जो सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन दिया है बेटा, क्या गिवन है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है, व्हाट इज इट, दैट्स योर एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर, और आपका जो जी ऑफ एक्स गिवन है वो कितना आपके पास, वो आपके पास गिवन है व्हाट इज इट, हाउ मच, इट्स योर 5x माइनस 8। अंडरस्टैंड। तो अभी क्या करेंगे आप सिंपल इसमें, अभी आप करो सिंपल इसमें क्या करोगे, दोनों फंक्शन को अगर आपस में ऐड करना है तो आपके पास कौन सा फार्मूला है बेटा, यू हैव दिस ऑपरेशन विच वन, कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्या होगा आपका, वी नो दैट, लिखो यहाँ पे वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कि हमें जो इसका फार्मूला पता है वो कौन सा है, कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, इसे कैसे पढ़ेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ओके मतलब जो दोनों फंक्शन है ना वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, मतलब क्या होगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ओके देन इक्वल्स टू क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस ऑब्वियसली जी ऑफ एक्स। ओके अब इसमें क्या करो आप लोग, इसकी वैल्यू जो है ना पुट करो, ठीक है। आपको क्या निकालना है, देखो आपको क्या निकालना है, आपको एफ प्लस जी ऑफ वन निकालना है। अब आपको एफ प्लस जी ऑफ अगर वन निकालना है तो ऑब्वियसली आपके एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी जो वैल्यू होगी एक्स की वो क्या होगी आपकी वन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एफ प्लस जी ऑफ वन निकालना है। और अगर आप दोनों अगर ऑपरेशन को अगर कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी जो एक्स की वैल्यू है ना इसमें वो क्या होगी आपकी वन होगी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एफ प्लस जी ऑफ वन। तो क्या करो सिंपल इसमें पुट कर दो। ओके क्या होगा आपका ए प्लस जी ऑफ वन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन हो जाएगा इसके जगह पे। ओके अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी आपका एफ ऑफ वन हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, ओके यहाँ पे क्या होगा आपका जी ऑफ वन हो जाएगा। पर आप एक काम करो, ये लिखने से पहले आप एक काम कर दो, ठीक है, आप ये लिखने से पहले मैं भी यहाँ पे वन लिखने से पहले यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, यहाँ पे एक्स लिखूंगा। पहले आप एक काम करो, एफ ऑफ एक्स की जो फंक्शन है वो लिख लो, यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस ऑफ जी ऑफ एक्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या आपका 5x माइनस 8। अभी क्या करो, अभी आप इसमें वन पुट कर दो, मतलब अभी आप इनपुट वन यहाँ पे पुट करो जो आपको निकालना है, मतलब क्या होगा इजीली, देन इजीली यू राइट हियर, व्हाट डज यू राइट हियर, एफ प्लस जी ऑफ वन लिख लो, क्योंकि आपका जो वन की वैल्यू आपको निकालनी है इनपुट के लिए, क्या होगा एक्स की जगह पे यहाँ पे वन आ जाएगा, मतलब वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एज इट इज प्लस 5 इंटू वन क्या होगा आपका 5 इंटू वन आपका 5 होता है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 8 हो जाएगा। अभी इसे आप लोग सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो इजीली क्या होगा बेटा, वन का स्क्वायर तो वन होगा, नीचे लिख लो यहाँ पे, एक मिनट काम करो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ओके फाइन। देखिएगा बेटा वन का स्क्वायर तो आपका होगा वन, अंडरस्टैंड, 2 एज इट इज प्लस 5 ऑल्सो एज इट इज माइनस 8 ऑल्सो एज इट इज। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या होगा आपका, देखो क्या होगा, दैट वन स्क्वायर प्लस सॉरी वन प्लस टू इज यूर, वन प्लस टू आपका होगा 3, ओके देन 5 माइनस 8 क्या होता है आपका माइनस 3, देन 3 प्लस माइनस 3 क्या होगा आपका 3 माइनस 3 इज व्हाट 0। जो आपका आंसर निकलेगा किसके लिए, आपका जो आंसर निकलेगा फॉर यूर, ओके फॉर यूर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 8 के लिए, फॉर यूर फर्स्ट ऑपरेशन एफ प्लस जी ऑफ एक्स के लिए, जो आपका जो ऑपरेशन के फॉर्म में जो आंसर निकलेगा फॉर एफ प्लस जी ऑफ वन के लिए वो क्या होगा आपका 0 होगा। अंडरस्टैंड, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑपरेशन। अब इसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑपरेशन है वो कौन सा है, देखो आपके पास जो सेकंड ऑपरेशन है वो कौन सा है, वो आपके पास गिवन है बेटा कि अगर आपका एफ माइनस जी ऑफ अगर एक्स होगा, देखिए मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, ये आपका सेकंड वाला होगा, रुकिएगा मैं इसको एक बार और रिवाइज करता हूँ, ओके ओके चलिए। तो बेटा मैं इसका कलर चेंज करूंगा, आपके पास सेकंड क्या गिवन है बेटा, सेकंड आपके पास गिवन है, क्या गिवन है बेटा आपके पास सेकंड ऑपरेशन की एफ माइनस जी, अभी तो क्या पढ़ा हमने एफ प्लस जी पढ़ा, अब इसमें क्या होगा एफ माइनस जी ऑफ अगर एक्स होगा तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स होगा माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि आपने नंबर में कभी पढ़ा होगा ना, नंबर में आपने पढ़ा है कि कोई भी अगर ब्रैकेट में अगर दो नंबर होंगे जस्ट लाइक व्हाट, अगर 2 माइनस 3 अगर होगा, अगर 2 माइनस 3 है और उसके मल्टीप्लाई में अगर आपके पास कोई भी अगर 4 है तो इसका मतलब क्या होता है 4 या 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, मतलब क्या होगा 4 इंटू 2 इज 8 हो जाएगा, देन 4 या आपका 3 के साथ भी होगा, मतलब माइनस 12 भी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा फंक्शन में कि जब आप लिखते हो f माइनस जी ऑफ एक्स तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है ना f वो होगा अप्लाई विद दैट x ऑल्सो, इट मीन्स f ऑफ x,
और उसके बाद किसके साथ होगा बेटा फंक्शन जी के लिए, मतलब जी ऑफ एक्स, और दोनों के बीच में जो सिंबल है वो कौन सा है, माइनस का, दैट ऑल्सो एज इट इज। चलिए, तो अभी ये हो गया आपका सेकंड ऑपरेशन, विच वन, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अभी इसके लिए भी आपको लेंगे हम वही एग्जाम्पल, कौन सा, अगर आप इसके लिए भी वही एग्जांपल लो, ये वाला, इसमें आप क्या करोगे, सिंपल, इसमें आप सिंपल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर लो। अगर आप यहाँ पे अगर माइनस करोगे, देख मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ओके, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि हम माइनस के लिए पढ़ना भी, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पे भी एफ माइनस जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपको क्या निकलना है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखो एग्जांपल फर्स्ट का, ओके, उसमें आपको क्या निकलना है, एफ ऑफ माइनस टू निकालना है आपको, ओके, सॉरी एफ माइनस, एक मिनट रुकिएगा, आपको क्या निकालना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या निकालना है आपको, एफ माइनस जी ऑफ माइनस टू आपको निकालना है। तो क्या करोगे, सिंपल आप इसमें आप यहाँ पे माइनस टू पुट कर दो वन की जगह पे, तो क्या होगा, देखो इधर अगर आप माइनस टू पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना माइनस टू का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। ओके, आप लोग इसे सॉल्व कर सकोगे अच्छे से, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या होगा, देखो इधर कि आपका जो एफ माइनस जी ऑफ जो आपका माइनस टू होगा वो क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर बराबर, देन प्लस टू मतलब क्या होगा आपका, टू इज अवर एज इट इज, ओके, टू योर एज इट इज, देन उसके बीच में माइनस का सिंबल है, देन जी ऑफ एक्स आपके पास क्या प्रेजेंट है, जी ऑफ एक्स इज योर 5x माइनस 8, तो 5 इंटू माइनस टू जो आपके एक्स की वैल्यू है, ओके, देन माइनस 8 ऑल्सो एज इट इज, ठीक है। अभी इसे आप लोग सॉल्व करो, माइनस टू का स्क्वायर आपका प्लस 4 हो जाएगा बराबर, देन आपका ये माइनस टू का स्क्वायर आपका क्या होगा बेटा, प्लस 4 होगा, देन प्लस टू एज इट इज माइनस ऑफ माइनस टू इंटू 5 क्या होगा आपका, माइनस 10 होगा, एंड दैट माइनस गेट प्लस, ओके, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका 5 इंटू टू इज वॉट 10 हो जाएगा, देन माइनस इट ऑल्सो एज इट इज, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होगा, देखो कि 4 प्लस टू हाउ मच, 6 हो जाएगा, ओके, प्लस 10 माइनस इट इज हाउ मच, 2 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, आपको लगता है ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें करेक्शन क्या है, देखो कि जब भी आपके अगर जी ऑफ एक्स के लिए आप कोई भी अगर फंक्शन लोगे तो दोनों का सिंबल क्या होगा, आपस में चेंज होगा, मतलब देखो इसमें क्या होगा आपका इजीली, देखो आपको इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर आपका माइनस होगा तो जी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो सिंबॉलिक चेंज होगा, मतलब देखो अगर यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे प्लस 5x है तो वो क्या होगा आपका माइनस 5x होगा, ओके, और यहाँ पे अगर आपका ओके माइनस 5x मतलब x की जगह पे आप माइनस पुट कर लो, माइनस 2, ओके, यहाँ पे होगा आपका 5 माइनस 2, और आपका यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे जो आपका माइनस 8 है ना, वो माइनस इंटू माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, अंडरस्टैंड दैट, वेरी इजी फंडा, मतलब माइनस के बाद जो वाला पोर्शन, जो भी पोर्शन है ना उसका आपका माइनस सिंबल अप्लाई होता है, मतलब जो आपका माइनस के बाद पोर्शन है जी ऑफ एक्स का, तो उस पूरे के पूरे जी ऑफ एक्स को आपका अप्लाई होगा माइनस, तो आपको पता है 5 के साथ तो प्लस है, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 8 के साथ जब का माइनस है वो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट, वेरी इजी फंडा अबाउट द इवैल्यूएशन, ठीक है। देन आप देखिएगा आपको दिख रहा होगा, देन यहाँ पे देखो, देन माइनस इंटू माइनस इज व्हाट प्लस हो गया आपका, देन 5 इंटू टू इज 10, देन आपका प्लस 8 एज इट इज। अभी आप लोग इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, दैट 4 प्लस 6 2 इज व्हाट 6 हो जाएगा, और आपका 10 प्लस 8 इज व्हाट 18, और आपका जो आंसर निकलेगा फॉर एफ माइनस जी ऑफ एफ माइनस जी ऑफ माइनस 2 के लिए वो कितना निकलेगा आपका 24 निकलेगा। इतना इजी कॉम्पैक्ट है, ओके, वेरी इजीएस्ट फंक्शंस, वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द अलजेब्रा फंक्शन, बहुत ही ईजी है। हालांकि मैं आपको अभी एक काम करूंगा, आपको आज सिर्फ अलजेब्रा फंक्शन ही पढ़ाऊंगा, बाकी कंपोजिशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपके लिए अभी थर्ड जो है ना, थर्ड आपका ऑपरेशन कौन सा है, थर्ड आपके पास क्या गिवन है कि अगर एफ इंटू जी ऑफ एक्स अगर होगा, इसका मतलब क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। अब इसके लिए आपका वही एग्जांपल ले लो, ओके, आप सभी के लिए वही एग्जांपल ले लो, कॉमन एग्जांपल, उसके पास भी आपके पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स गिवन है कितना, देखिए मैं इसके लिए भी एग्जांपल लूंगा, इसको मैं एक सिंपल सा बॉक्स कर लेता हूँ इस फॉर्मेट के लिए। आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है बेटा व्हाट 2x, सॉरी नॉट 2x, एक्स स्क्वायर, सिंपल क्या है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट 2, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपके पास जो जी ऑफ एक्स गिवन है वो क्या बेटा आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 8, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए देन देखिएगा, देन अगर आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, आपका क्वेश्चन देखो,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पेज नंबर 120 पे आपका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसके हमने पहले दो तो सॉल्व किए, कौन से एफ प्लस जी ऑफ 1 एंड एफ माइनस जी ऑफ -2 हमने सॉल्व किया। अभी थर्ड के लिए क्या होगा, देखो थर्ड हमारे पास क्या बेटा, क्या निकलना है हमको, एफ इंटू जी ऑफ 3m निकलना है। ओके ये आपको निकलना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपको एफ इंटू जी ऑफ एम निकालना है, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ओके क्या होगा, देखो सिंपल कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या होगा आपका 3m है ना, तो यहाँ पे 3m लिख लो। ओके इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका 3m का स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 एज इट इज। देन हियर आपका आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल। ओके ये आपका हो गया फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, हमने एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया, लिख लिया इसमें। अभी आपका आएगा जी ऑफ एक्स वाली वैल्यू, वो क्या है देखो आपके पास, वो आपके पास है आपका इंटू में। ओके दोनों के दोनों इंटू में। ओके देन जी ऑफ एक्स क्या आपके पास 5x माइनस 8। ओके पर एक्स की वैल्यू क्या आपकी 3m है ना, तो यहाँ पे 3m लिख लो, 5 इंटू 3m ओके -8 दैट क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट। अभी इसे आप लोग इजीली सॉल्व करो तो क्या होता है आपको पता है, 3m का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और m का स्क्वायर आपका m स्क्वायर हो जाएगा, अंडरस्टूड। और आपका प्लस 2 रहेगा एज इट इज, आपका हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकंड देखो आपका इंटू में क्या है, 5 इंटू 3 क्या होता है आपका 15 होता है, मतलब 15m -8 ऑल्सो एज इट इज। अब इस दोनों के दोनों ब्रैकेट को आप सॉल्व करो आपस में, तो क्या होगा अगर आप दोनों के अगर आपस में अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो आपका सिंपल दैट 9m स्क्वायर इंटू 15 क्या होगा आपका, 9 इंटू 15 कितना होता है आपका 135 होता है, और m स्क्वायर इंटू m क्या होगा आपका m क्यूब होगा, मतलब क्या होगा आपका इक्वल्स टू व्हाट इज इट 135 m क्यूब होगा बराबर। अभी सेकंड देखो, सेकंड के लिए क्या होगा 9m स्क्वायर इंटू 8 क्या होगा 8 9 जा 72 और m स्क्वायर आज इट इज। ओके मतलब क्या होगा -72 m स्क्वायर देन प्लस 30m देन -16, मतलब क्या होगा देखो ये जो आपका है ना 2 इंटू 15m इज 30m एंड 2 इंटू -8 इज -16। देखिए आपको मिल गया सिंपल आपका क्या f इंटू जी ऑफ 3m। ओके इतना इजी आपने सिंपली थर्ड ऑपरेशन भी समझ लिया, थर्ड के लिए कैसे निकालते हैं, बहुत इजी इंपैक्ट है, आपको सिर्फ वैल्यूज इवेल्यूट करनी है, वैल्यूज पुटअप करनी है। ओके देन आपका फोर्थ वाला ऑपरेशन है बेटा, अभी आपका जो लास्ट ऑपरेशन है वो कौन सा है आपके पास, जो फोर्थ वाला है कौन सा ऑपरेशन आपके पास कि f बाय जी ऑफ अगर x होगा, ये होगा हमारा डिवीजन वाला फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब होता है कि f ऑफ x डिवाइड g ऑफ x होता है, अंडरस्टैंड। पर वो कब पॉसिबल है, व्हेन यूर डिनोमिनेटर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब उसका जो डिनोमिनेटर है ना, जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 की इक्वल नहीं होगा तब, अंडरस्टैंड। देन आपका हो गया बेटा फोर्थ फार्मूला लास्ट वन। ओके देन बेटा अब इसके लिए भी एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्लियर हो जाए। चलिए तो बेटा देखिए इसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या गिवन है, एग्जांपल फर्स्ट में जो आपको फोर्थ वाला है कौन सा कि आपको f बाय जी ऑफ 0 निकालना है, आपको f डिवाइड जी ऑफ 0 निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे सिंपल हम लोग, उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा f बाय जी ऑफ अगर 0 होगा तो आपके पास क्या गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो। एक काम करेंगे पहले यहाँ पे x ले लेंगे, क्या आपके पास बेटा f ऑफ x डिवाइड g ऑफ x व्हेन यूर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके अभी देखिए आप पुट कर लो, आप f डिवाइड बाय g ऑफ 0 होगा, देन आपका क्या होगा यहाँ पे f ऑफ x की आपके पास वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास f ऑफ x की जो वैल्यू है क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपका x क्या होगा 0 होगा ना, मतलब 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। देन डिवाइड में क्या आपका जी ऑफ एक्स, वो क्या आपका 5x, 5 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है ना, देन 0 -8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप अच्छे से लिखना। ओके देन क्या होगा आपका 0 प्लस 2 इज 2 एंड 0 -8 इज -8, मतलब क्या होगा आपका 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, मतलब -1/4 आपका निकलेगा f बाय जी ऑफ 0। ओके दैट वेरी इजीएस्ट फंडा अबाउट द अलजेब्रा फंक्शन। आपको पहला एग्जांपल समझा होगा, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन योर अलजेब्रा फंक्शन तो आपको सेकंड एग्जांपल भी आपको खुद से करना है, ठीक है। उसमें देखो उसमें आपको एक सिंपली आपको समझा के दूंगा, देखिए क्या होता है। ओके देखिए बेटा आपको जो आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या बोलते हैं आप देखिएगा, ये तो मैंने आपको करवा के दिया फर्स्ट वाला, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला एग्जांपल जो मैंने आपको अभी समझाया। ओके जो मैंने अभी आपको समझाया आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। अभी देखिए आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या बोलते हैं, देखो आपको वो आपको बोलता है कि गिवन द फंक्शन, आपके पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर एंड g ऑफ x इक्वल टू √4 - x, देन फाइंड डोमेन ऑफ।
अभी आपको डोमेन निकालना है किस किस का, एफ प्लस जी ऑफ एक्स का एंड एफ इंटू जी ऑफ एक्स का एंड एफ बाय जी ऑफ एक्स का। बहुत ही इजी फॉर्मेट है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी अगर फंक्शन इजीली लिखा जाए मतलब 5x² हो तो उसके लिए जो आपका डोमेन होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ओके। क्योंकि वो एक स्टेबल फंक्शन है, ओके। क्योंकि हमने पढ़ा था किसमें, हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन में, ओके। कोई भी स्टेबल फंक्शन के लिए आपकी क्या रहेगी बेटा डोमेन, आपकी डोमेन रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर आपको अगर लगता है कि मैंने जो बोला वो गलत है तो आप लोग खुद से चेक करो, ताकि जब तक आप लोग खुद से चेक नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहते तो देख लो, आपका जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका आप देखो डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है अभी डोमेन किसके लिए, इस जी ऑफ एक्स के लिए। तो वो क्या होगा, आपको पता है कि अगर कोई भी अगर स्क्वायर रूट फंक्शन होगा उसके लिए आपके पास अगर उसके स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यूज है तो आपका क्या होगा, आप सिंपली क्या लेते हो, पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, ओके। इतना सिंपल है। ये आपका फर्स्ट वाला आप सॉल्व करो, सेकंड भी इजी है सिमिलरली, मतलब अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया कर लिया आपने, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी आपका हो जाएगा। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट देन बेटा देखिए एक काम करेंगे, हमारा कंपोजिशन भी 5 मिनट पे ले लेंगे ना, ओके चलिए, क्योंकि क्या है ना कंपोजिशन भी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारा कुछ पोर्शन बचेगा वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो क्या बोलता है, देखिए कि मेथड ऑफ कंबाइनिंग द फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपोजिशन यूज करते हैं। फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विद जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, इट्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन एज एफ ऑफ जी। देखिए आपका जो एफ ऑफ जी लिखा है इसे आप फॉग भी बोल सकते हो, पर ये जो ओ नहीं है आपका इंटू वाला सिंबल, ओके। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर ऐसा अगर लिखा है किसमें, कंपोजिशन में, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। अंडरस्टैंड, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। अंडरस्टैंड, इस तरह से होगा आपका कंपोजिशन। क्या अगर आपके पास फॉग एक्स अगर लिखा होगा मतलब एफ इंटू जी ऑफ एक्स अगर लिखा होगा किसमें, कंपोजिशन में, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है एंड इज रीड एज एफ कंपोज्ड विथ जी। जो आपका फंक्शन एफ होगा वो होगा कंपोज्ड किसके साथ, जी के साथ। अंडरस्टैंड, देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सेट का फॉर्मेट दिया है किस तरह से, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, या आपका सेट सी है, ठीक है। देखिए सेट ए और बी को अगर हम कंपेयर करेंगे या फिर देखेंगे तो सेट ए पहले होगा आपका डोमेन, सेट बी होगा आपका कोडोमेन। अंडरस्टैंड, मतलब जितने भी आप इनपुट पुट करो सेट ए में उसके आपको आउटपुट मिल जाएगा सेट बी में। अंडरस्टैंड, मतलब अगर आप सेट ए में अगर एक्स पुट करोगे तो आपको सेट बी में आपको वाई मिल जाएगा। या आपके हो गए 2 सेट फॉर फंक्शन है। अभी सेकंड 2 देखो आपके पास क्या है, बी और सी गिवन है। इसमें क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जी, इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो है ना आपका जो बी होगा ना वो होगा आपका डोमेन, और जो आपका सी होगा ना वो होगा आपका कोडोमेन। अभी इसमें ठीक है, ए बी में क्या देखा कि ए होता है आपका डोमेन और बी होता है कोडोमेन, और बी सी में क्या होता है, बी आपका डोमेन होगा और सी आपका कोडोमेन होगा। अंडरस्टैंड, देन आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर ए बी में देखो तो ए आपका इनपुट है, बी आपका आउटपुट है, और बी सी में देखो तो आपका बी आपका इनपुट और सी आपका आउटपुट है। और एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो जो आपका सेट ए और सेट सी है ना आपस में रेंज क्रिएट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इट्स वेरी इजिएस्ट फंडा। अगर आप चाहो तो इसको मैं और एक बार क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब आपका जो लाइव क्लास होगा डाउट सेशन के लिए उसमें मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। पर आपको अगर सही में अगर समझ में आया होगा तो आप टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक में से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, वेरी गुड। देन बेटा देखिए इसमें आपके पास कुछ नोट गिवन है। द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स इन ए such that f of x is in set B, the range of g of x set of all g of f of x in C such that f of x is in B। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर आपका सेट ए बी में आपका ए अगर इनपुट होता है, बी अगर आउटपुट होता है, सेट बी सी में अगर आपका बी अगर इनपुट और सी अगर आपका आउटपुट होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ए और सी है ना वो आपस में क्या करेंगे, रेंज क्रिएट करेंगे। ओके, अगर आप सेट ए और सेट सी को देखोगे तो आपस में क्या क्रिएट करेंगे, रेंज क्रिएट करेंगे। अंडरस्टैंड। देन सेकंड देखिए आपका क्या बोलता है बेटा, आपको डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स होता है ना, आप इसे कैसे पढ़ोगे, आपका जो एफ ये इंटू वाला सिंबल नहीं है, ये आपका ओ का सिंबल है, सॉरी ये आपका ऑफ बोलता है। देन एफ ऑफ जी होता है ये, ओके, या फिर ऐसे अगर लिखोगे तो ये क्या होता है, जी ऑफ एफ होता है।
अंडरस्टैंड, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। इतना इजी है, ठीक है। देन आपके पास देखो इसके लिए कुछ एग्जांपल गिवन है कि समझिए अगर आपका क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स अगर 2/x+5 होगा और जी ऑफ एक्स अगर आपका x² -1 होगा, हमें क्या निकालना है, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है और जी ऑफ एफ ऑफ 3 निकालना है। अभी देखिए मैंने आपको जो अभी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ाया था और इसमें डिफरेंट है थोड़ा, ओके, दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्या डिफरेंट है देखो कि आपका जो एफ ऑफ, ये क्या देखो यहाँ पे कंपोजिशन में एफ ऑफ जी मतलब फॉग होगा, ये क्या होगा आपका फॉग, और इसके साथ जो आपका एक्स जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, ओके। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और अगर ये अगर इस तरह से होता गॉफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर होता, इसका मतलब क्या होता जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता। अंडरस्टैंड, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सभी को समझ में आ रहा होगा कि कंपोजिशन मतलब क्या होता है और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता है। देखिए एग्जांपल आपको दिख रहा होगा बेटा, एग्जांपल क्या बोल रहा है आपको, एग्जांपल बोल रहा है आपको कि इफ एफ ऑफ एक्स अगर आपका 2/x+5 होगा और जी ऑफ एक्स अगर आपका x² -1 होगा, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज इट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो क्या होगा देखो सिंपल, आपको पता है आपका फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, आपको इसको क्या पढ़ो फॉग पढ़ो, ओके। फॉग ऑफ एक्स क्या होगा आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, एंड एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो क्या आपके पास 2/x+5 है, तो सिंपल रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, एक्स को आप एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करो तो क्या होगा यहाँ पे जो ना आपका क्या आएगा वैल्यू आएगी कौन सी, जो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है उसे पुट किया हमने सिंपली, देन उसे हमने सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी फॉर्मेट है, आपके लिए होमवर्क होगा, खुद से करिएगा। पर आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, देखिए आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आपका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो आपको क्या बोलता है, देखिए वो आपको बोलता है कि अगर आपके पास इस तरह से अगर फॉग ऑफ अगर एक्स होगा, इसका मतलब क्या होता है दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स होगा, और अगर आपके पास अगर इस तरह से होगा कि गॉफ होगा मतलब जी एंड एफ अगर होगा तो इसका मतलब क्या होता है व्हाट इज इट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। ये दो चीजें आप आपस में ध्यान में रखो, किसके लिए, फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए, तो आप एग्जैक्टली आंसर निकाल सकोगे और समझ सकोगे, ठीक है। तो बेटा इसका जो एग्जाम्पल सेकंड है आपके पेज नंबर 120 में, सेकंड एग्जाम्पल, नो पेज नंबर 121, ओके, पेज नंबर 121 पे आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो आपको करना है, फोर्थ भी करना है और फिफ्थ भी करना है, और सारे के सारे 5 एग्जाम्पल और छठा भी एग्जाम्पल जो आपके पास है जो कि आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बेस करता है, ये सारे के सारे आप कर लो आज, ठीक है, और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो, ओके। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन और देन उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको भी समझाया, ओके। आपको क्या करना है, थर्ड भी एग्जाम्पल करना है, खुद से करो। इतना इजी है कि अगर आपको फार्मूला अगर समझ में आ गया तो आप खुद से करोगे, सिंपल। आपको ये 2 फार्मूले ध्यान में रखने हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। देन आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल है, वो भी आपको करना है, ठीक है। देन आपके पास जो अभी फिफ्थ एग्जाम्पल है ना, वो भी आपको खुद से करना है, बहुत इजी है। 6 भी आपके पास इजी है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। एक चीज कभी भी ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए बेटा, सो इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, देन लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपको क्या करना है, कमेंट करना है साथ में कि अगर आपको समझ में आया हो तो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं आपका डाउट जो है ना वो आपका लाइव क्लास में, अगर जब भी मैं आपका लाइव क्लास लूंगा मतलब, ठीक है ना, आपको आज तो वीडियो मिलेगा, कल भी आपको वीडियो मिलेगा, फिर अगर मैंने सोचा तो फिर मैं शायद आपका मंडे को है ना लाइव क्लास लूंगा, तब आप सारे के सारे डाउट लिख के रखो, मुझे मंडे को बताओ, मैं आपके डाउट पूरे के पूरे क्लियर करूंगा, ओके। सो बेटा, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ओके बेटा। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, थैंक यू, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।